अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में, जिसका आजकल खबरों में बहुत जिक्र हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि मंकी पॉक्स क्या होता है, ये फैलता कैसे है, इसकी क्या अलामत होती हैं और इसका कैसे इलाज किया जाता है। मंकी पॉक्स इन्फेक्शन तब होता है जब मंकी पॉक्स वायरस जिस्म में दाखिल होता है। मंकी पॉक्स वायरस के केसेस आम तौर पे अफ्रीकन ममालिक में देखे जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि मंकी पॉक्स का वायरस अफ्रीकन ममालिक के जानवरों में पाया जाता है। ये वायरस किसी इंसान में तब मुंतकिल होता है जब मंकी पॉक्स से मुतासिर जानवर का गोश्त खा लिया जाए या फिर जब कोई इन्फेक्टेड जानवर किसी इंसान को काट ले। जब किसी इंसान को मंकी पॉक्स इन्फेक्शन लग जाए तो फिर ये वायरस एक इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे सेहतमंद अफराद में भी मुंतकिल हो सकता है। खसूसी तौर पे अगर किसी इन्फेक्टेड इंसान की स्किन को हाथ लग जाए या उसके कपड़े, टावल या बिस्तर को छूने से या फिर उसके खांसने और छींकने के जरिए से। आपने देखा होगा कि आजकल खबरों में मंकी पॉक्स का बहुत जिक्र हो रहा है। उसकी वजह यह है कि पिछले कुछ हफ्तों में मंकी पॉक्स के केसेस अफ्रीका से बाहर ऐसे ममालिक में सामने आ रहे हैं जहां पे आम तौर पे मंकी पॉक्स वायरस नहीं पाया जाता, और जिन लोगों में मंकी पॉक्स डायग्नोज हो रहा है उन्होंने हाल में अफ्रीका में सफर नहीं किया। साइंसदान परेशान हैं कि ये वायरस अफ्रीका से बाहर मुख्तलिफ ममालिक में कैसे फैलना शुरू हो गया। इस मौजू पे तेजी से रिसर्च जारी है। मंकी पॉक्स इन्फेक्शन की काफ़ी मुख्तलिफ अलामात होती हैं। शुरू में इसकी एक फ्लू जैसी अलामात होती हैं, जैसे कि बुखार, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, थकन, कपकपी, कमर में दर्द और गदूद की सोजिश। इन इब्तदाई अलामात के 1 से 3 दिन के बाद जिल्द में मोटे से दाने जाहिर होने लगते हैं। ये शुरू में चेहरे पे होते हैं, लेकिन फिर ये चेहरे से फैल के जिस्म के बाकी हिस्सों में भी नुमाया होने लगते हैं, खसूसी तौर पे हाथों में और पैरों में। ये दाने बहुत शदीद खारिश पैदा करते हैं। ये दाने चिकन पॉक्स या खसरा की तरह काफी मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरते हैं। शुरू में ये आम दानों के तौर पे जाहिर होते हैं, फिर इनमें पानी भर जाता है, फिर ये सूख जाते हैं और इन पे खुरन बन जाता है। आम तौर पे मंकी पॉक्स इन्फेक्शन की अलामात 2 से 3 हफ्ते में ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों में इसकी वजह से पैदा होने वाले दाने ख़त्म होने के बाद भी जिल्द पे एक दाग रह जाता है। कुछ लोगों में मंकी पॉक्स इन्फेक्शन शदीद नौयत इख्तियार कर लेता है। शदीद मंकी पॉक्स इन्फेक्शन में मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, जैसे कि न्यूमोनिया, स्किन इन्फेक्शन और आंखों में इन्फेक्शन, जिसकी वजह से निगाह पे भी असर पड़ सकता है। बच्चों में, हामला औरतों में और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो उनमें शदीद इन्फेक्शन होने के इम्कान ज्यादा होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तकरीबन 3 से 6% अफराद में मंकी पॉक्स इन्फेक्शन जानलेवा हो जाता है। अच्छी बात यह है कि आजकल जो मंकी पॉक्स की आउटब्रेक खबरों में रिपोर्ट हो रही है उसमें किसी भी मंकी पॉक्स से मुतासिर शख्स की जान नहीं गई। इसकी वजह यह हो सकती है कि मौजूदा मंकी पॉक्स वायरस सिर्फ एक हल्की नौयत का इन्फेक्शन पैदा करने की सलाहियत रखता हो। मंकी पॉक्स का कोई ख़ास इलाज नहीं होता और ज़्यादातर मुतासिर अफराद में इसकी अलामात खुद ही 2 से 4 हफ्तों में ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम मंकी पॉक्स वायरस से लड़ के उसको ख़त्म कर देता है। मंकी पॉक्स से मुतासिर अफराद को अपने खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए ताकि जिस्म में पानी की कमी ना पैदा हो और जिस्म को ग़िज़ाइयत मिलती रहे। मंकी पॉक्स से मुतासिर अफराद को दूसरों से 21 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेट करने की एडवाइस दी जाती है ताकि ये वायरस दूसरे सेहतमंद अफराद में ना फैले। अगर मंकी पॉक्स शदीद नौयत इख्तियार कर ले और जिस्म में मुख्तलिफ हिस्सों में इन्फेक्शन पैदा होने लगे, जैसे कि न्यूमोनिया, स्किन इन्फेक्शन या आई इन्फेक्शन, तो फिर इस सिचुएशन में एंटीबायोटिक से इलाज किया जाता है। जो अफराद किसी मंकी पॉक्स से मुतासिर मरीज से क्लोज कॉन्टैक्ट में आए हों उनमें मंकी पॉक्स की अलामात पैदा होने के इम्कान कम करने के लिए स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन दी जाती है। ये वैक्सीन मंकी पॉक्स के खिलाफ तकरीबन 85% प्रोटेक्शन देती है। आजकल लोग काफ़ी फिक्रमंद हैं और ये सवाल करते हैं कि क्या मंकी पॉक्स के फैलने की वजह से फिर से दुनिया भर में लॉकडाउन लगने का खतरा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मंकी पॉक्स एक नया वायरस नहीं है जैसे कि कोरोना वायरस था। इस पे बहुत अरसे से रिसर्च होती आ रही है और ये इंसानों के बीच में आसानी से नहीं फैलता जैसे कि कोरोना वायरस फैलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और सेहत स्टूडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे।